वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे कि कैसे भारत की जनता को जीएसटी एवं इनकम टैक्स से मुक्त किया जा सकता है। हम लोगों ने बहुत अधिक टैक्स दिया है। 30% के आसपास जीएसटी और 30% के आसपास इनकम टैक्स। और उसके बाद यदि कोई मकान खरीदता है तो 7% 8% उसका रजिस्ट्री का टैक्स। और अब तो दिल्ली में एक नई चीज़ शुरू हो गई है, हर साल प्रॉपर्टी का टैक्स लगेगा। जैसे कि प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, आप किराए पे है। चूंकि भारत को सदियों से लूटा गया है, इसलिए हमारा सारा पैसा लूट करके लोग बाहर ले जा चुके हैं। लूटे हुए उस धन को वापस लेने का समय आ गया है। अब वो समय आ चुका है कि हम उस पैसे को वापस अपने देश में लेके। अब कितना पैसा है, जरा सोचिए, कल्पना कीजिए आप। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन ने मिलकर के हमारे देश से 450 ट्रिलियन डॉलर की लूट की है। दबाव में, प्रेशर में, गलत संधि करके, झूठ बोल के, बेईमानी करके, धूर्तता के साथ वो पैसा लूटा गया है। व्यापार होता तो कोई बात नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार था, परंतु उसको भारत के शासकीय मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। वो एक कंपनी थी, अगर व्यापार करने के लिए आई थी तो उसको युद्ध लड़ने का अधिकार नहीं था। इसलिए पूरा का पूरा पैसा लूटा गया। ब्रिटिश क्राउन को भारत में अगर राज करने का अधिकार था तो यहाँ से एक भी रुपया ले जाने का अधिकार नहीं था। जिस देश का कोई राजा होता है वो अपने दो अलग अलग प्रांतों के प्रति भेदभाव नहीं कर सकता। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पैसा ले गया और जो पैसा ब्रिटिश क्राउन यहाँ से ले गया, वो सब का सब लूट का पैसा है। और अब हम उस पैसे को वापस लेंगे, और ये पैसा है 450 ट्रिलियन डॉलर। अब कितना होता है? एक एक परिवार का 14 करोड़ के आसपास, 14 करोड़ रुपया एक एक भारतीय परिवार का। एक भी भारतीय परिवार गरीब नहीं है। ये इतना पैसा लूट के ले गए। अगर ये पैसा आता है तो लगभग ये पैसा 14 करोड़ रुपये प्रति भारतीय परिवार के बनता है। इसका थोड़ा सा भी 1% भी हम लोग लाने में सफल रहे तो हमें कई वर्षों तक जीएसटी और इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ में हमारा 1000 लाख करोड़ रुपया स्विट्जरलैंड में जमा है। और स्विट्जरलैंड तो केवल एक देश है, ऐसे 50 देश है जहां पर भारत के लोगों का पैसा जमा है। तो मान के चलिए एक स्विट्जरलैंड में 1000 लाख करोड़ जमा है, तो बाकी देशों में भी कुछ न कुछ पैसा होगा। वो एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन 5 गुना 10 गुना पैसा और होगा। इसके अलावा जो बैंकों ने जो लोन राइट ऑफ किए, लोगों ने लोन लिए 500 करोड़ के, 1000 करोड़ के, 5000 करोड़ के, वो लोन फिर माफ कर दिए गए और जनता से वसूल किए गए। ऐसा अगर पूरे 70 वर्षों का हिसाब लगाया जाए तो गोल्ड की रेट से हम कन्वर्ट करके देखेंगे, क्योंकि हम कागजी नोट की बात नहीं करेंगे, तो मोटा मोटा 500 से 700 लाख करोड़ रुपया वो बनता है। ये इतना पैसा है कि इसका 1% 2% भी हम लाने में सफल रहे तो हमें कई वर्षों तक जीएसटी और इनकम टैक्स नहीं देना होगा। और ये सारा का सारा पैसा हम वापस लेके आएंगे देश के अंदर। लाना ही होगा और हम ला के दिखाएंगे। अब आप कह सकते हैं कि भाई वर्तमान सरकार या पिछली सरकार ऐसा क्यों नहीं किया, है ना? नहीं किया, उसके कुछ कारण है। सबसे बड़ी बात इच्छा शक्ति। अगर आप में किसी काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आपकी नीयत साफ होगी तो आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे। और तीसरी बात, जितने भी लोग काम कर रहे हैं देश के अंदर, ये सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंट हैं।
ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो लोग हैं, ये ब्रिटेन के और अमेरिका के जो लोग हैं, जिनके पास हमारी लूट का धन उनके पास अल्टीमेटली उनके पास है, वो सारा का सारा पैसा अल्टीमेटली उनके पास चला गया। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत के लोग जागे और भारत के लोगों को सत्य पता चले और भारत के लोग इस पैसों को मांग करें। इसलिए हमेशा वो अपने एजेंटों को सत्ता में बैठा के रखते हैं। वर्तमान के प्रधानमंत्री भी, उनके मुंह से आपने कई बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सुना होगा। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एक एजेंट ही लगते हैं। इस वजह से हमें हमारा पैसा अब तक नहीं मिल पाया है, परंतु अब जरूर मिलेगा। ऐसी सरकार को जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एजेंट है, उसको उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। आप में से कोई भी व्यक्ति यदि देश की संसद में जाकर के इस मांग को उठाना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग सपोर्ट करेंगे। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप भी ऐसे व्यक्तियों को सपोर्ट करें, ताकि वो लोग संसद में जाए, इस मांग को उठाए और उठाने के बाद कानून पारित करें, और कानून पारित करके संबंधित देशों तक वो कानून भेजा जाए कि भैया हमारा पैसा इतना लूट का है, हमको वापस कर दो। फिर भी वापस नहीं करते हैं तो फिर हमें तैयारी करनी होगी, बड़ी तैयारी, बड़ा लूट। जिस प्रकार से उन्होंने हमें लूटा, वैसे ही उनके ऊपर प्रत्युत्तर दे करके, जवाब दे करके वो पैसा वापस लेके आवा। तो जो भी इसमें सहायक होना चाहता है, इस काम को करना चाहता है, मैं व्यक्तिगत तौर से उस व्यक्ति की पूरी मदद करूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।